नई दिल्ली के पीएम हाउस में आज स्पेशल गेस्ट आए। 5 साल से लेकर 15 साल की बच्चियों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ हाई फाइव करते दिखे। आज जेन अल्फा के बच्चों में नरेंद्र मोदी का क्रेज दिखा। लखनऊ के सीएम हाउस में योगी आदित्यनाथ ने राखी बंधवाई तो प्रदेश भर की लड़कियों को रक्षा की गारंटी दे दी। सफाई जाकर राखी अखिलेश यादव ने भी बंधवाई। अखिलेश ने भी लिफाफा बांटा। आज रक्षाबंधन के दिन हैप्पी रक्षाबंधन का मैसेज राहुल गांधी का भी आया, लेकिन राहुल की कलाई पर प्रियंका की राखी कोई नहीं देख पाया। वंदे मातरम स्कूल लगा है सर, इसके पूरे सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया। कौन सा करते अच्छा ये करना है, ऐसे करना है। आप सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद। नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, आप जैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे ले जाएंगे सर। नए जमाने में नई पीढ़ी के साथ नई जरूरत के हिसाब से नरेंद्र मोदी खुद को बहुत तेजी से ढाल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के साथ नरेंद्र मोदी का ये हाई फाइव बंधन है, जो रक्षा बंधन के लिए प्रधानमंत्री आवास में नजर आया। आपका बचपन का सपना मिलने का। नरेंद्र मोदी समय और समाज की पल्स पर उंगली रखकर चलते हैं। जेन जी और जेन अल्फा इन दिनों पॉलिटिक्स के ये दो बज़वर्ड्स हैं। आने वाले 10 चुनाव यही पीढ़ी तय करने वाली है। 7 लोक कल्याण मार्ग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस नई पीढ़ी में भी नरेंद्र मोदी का जबरदस्त क्रेज है। तुम्हारा खुल गया। चलिए कौन सा करते अच्छा ये करना है। जेन जी हो या जेन अल्फा, हर पीढ़ी के साथ मोदी की बॉन्डिंग अद्भुत है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती है कि दूध पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी बहुत आशीर्वाद। घर के दर्शन करके आना। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना, आओगे ना? प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए बच्चे पहले भी आते थे। स्कूल के बच्चे पहले के प्रधानमंत्रियों को भी राखी बांधते थे, लेकिन ये स्नेह, ये विश्वास, चेहरे की ये मुस्कान और बच्चों की ऐसी मासूमियत पहले कभी नहीं दिखती थी। जय जय भारतवर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, जय जय हिंद हमारे हिंद, जय जय हिंद हमारे हिंद, जय जय हिंद हमारे हिंद हमारे हिंद। नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि वो देश के प्रधान सेवक तो हैं ही, मोदी बच्चों के अभिभावक भी हैं। बच्चों के बीच मोदी खुद भी बच्चे बन जाते हैं, तभी तो छोटी छोटी लड़कियां भी उनसे हाई फाइव करने में न संकोच करती हैं, न हिचकिचाती हैं। पीएम हाउस के इस वीडियो में मोदी छोटी छोटी लड़कियों के साथ हाथ मिलाते, हाई फाइव करते और कुछ बच्चियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के 5 केडी मार्ग बंगले में मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्कूली लड़कियों से राखी बंधवाई। आपने जो राखी मुझे बांधी, इसमें बहुत सारी बेटियां इसे अपने हाथ से बना के लेके आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शहर से खरीदा होगा। जिन्होंने अपने हाथ से बनाई, उनको भी रॉ मटेरियल मार्केट से लेना पड़ा होगा। रॉ मटेरियल भी किसी कारीगर ने, किसी हस्तशिल्पी ने तैयार किया होगा। जो राखी आप बाजार से खरीद के लेके आई, वह भी बाजार में किसी हस्तशिल्पी ने, किसी कारीगर ने उन्हें तैयार किया होगा। यानी ये कैसे चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपने उसको खरीदा,
पैसा दुकानदार के माध्यम से उस कारीगर तक पहुंच गया। अब सोचो, आज प्रदेश में 15 करोड़ राखियां बंध रही हैं। समाज का स्वावलंबन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे ही कारीगरों को मिल रहा है। योगी ने इसे स्नेह बंधन का नाम दिया। राखी बंधवाकर योगी आदित्यनाथ ने बहनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का वचन दिया। फिर लड़कियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात कही जो है तो पूरी तरह सच, लेकिन इस पर राजनीति होनी तय है। यही परिवर्तन है जो हम लोगों ने आज यहां पर देखा है। 2017 के पहले बेटियां इस रूप में, इसने इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। आज देखिए, इतनी सारी बेटियां एक साथ यहां पर आई हैं। न सुरक्षा का भय है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का कोई भय। सब आ रही हैं, अपना प्रश्न कर रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। इससे पहले 2017 के पहले एक संकट था। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। अभिभावक या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे या घर के बाहर, सुदूर प्रदेश के बाहर किसी हॉस्टल में रखते थे। परिणाम क्या होता था? जब बेटी को अपने अभिभावक का सबसे अधिक संरक्षण मिलना चाहिए, उस समय वह हॉस्टल में या दूर रहने के लिए मजबूर होती थी। लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ की सरकार की यूएसपी है। सख्त प्रशासन और कठोर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही योगी को यूपी की महिलाओं के वोट मिलते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में महिला वोटर्स के बीच बीजेपी को सपा गठबंधन पर 13% वोटों की भारी बढ़त थी। बीजेपी गठबंधन को यूपी की 46% महिला वोटर्स ने सपोर्ट किया था, जबकि सपा गठबंधन को केवल 33% महिलाओं के वोट मिले थे। 18 साल से 25 साल की महिलाओं के बीच बीजेपी गठबंधन को सपा गठबंधन पर 15% वोट की बढ़त हासिल हुई थी, जबकि 56 साल और उससे अधिक उम्र की महिला वोटर्स के बीच बीजेपी गठबंधन को 18% वोट की लीड मिली थी। महिला वोट 2027 के चुनाव के लिहाज से भी अहम है। योगी हर कीमत पर इसे बनाकर रखते हैं। इसीलिए योगी जब रक्षाबंधन को बहनों बेटियों की रक्षा और सुरक्षा से जोड़ देते हैं तो बहुत नेचुरल लगता है। अखिलेश यादव ने भी राखी बंधवाई। इटावा के सफाई में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश ने महिलाओं से राखी बंधवाई और हर महिला को एक लिफाफा देते नजर आए। यूपी में अभी चुनाव नहीं चल रहे और राखी के मौके पर बहनों को नेक देने का रिवाज है, इसलिए अखिलेश का लिफाफा आज कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। समाजवादी पार्टी के चीफ को भी लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा चुनाव में उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अखिलेश भी यूपी की बहनों बेटियों को सुरक्षा का वचन दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज संकल्प किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आई तो महिलाओं में असुरक्षा की जो भावना है उसको खत्म किया जाएगा। ऐसे त्योहार के दिन जब संकल्प ले रहे हैं, संकल्प ये भी लेते हैं कि आने वाले समय में जो बेटियों महिलाओं के बीच में असुरक्षा की भावना है वो खत्म की जाए, उनका सम्मान कैसे बढ़े, उनके स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा में कैसे सम्मान दिया जाए, और जब गैर बराबरी की बात हो तो उन्हें बराबर कैसे हक और सम्मान मिले। और जब पीडीए में आधी आबादी है, तो आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मैं संकल्प लेता हूं कि उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में समाजवादी सरकार में पूरे सम्मान के साथ उनके लिए निर्णय लिए जाएंगे।
जो मेरी बहन है इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी ने राखी के मौके पर प्रियंका गांधी के साथ एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी के इस वीडियो में बहन प्रियंका गांधी के साथ उनका स्नेह, उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखता है। बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा दर्द तुम पर है। 50 सेकंड के इस वीडियो में राहुल और प्रियंका की पॉलिटिकल जुगलबंदी भी दिखती है। राखी के मौके पर सुबह सुबह राहुल गांधी ने प्रियंका के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए रक्षाबंधन की बधाई भी दी, लेकिन ना तो इस बधाई संदेश में, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके वीडियो में कहीं पर भी राहुल की कलाई पर प्रियंका की बांधी हुई राखी नहीं दिखती। इस वीडियो में भी प्रियंका गांधी एक जगह राहुल की बांह पर काली पट्टी बांधती हुई दिखती हैं, लेकिन राखी कहीं नहीं है। बस यहीं से बातें शुरू हो गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक दिन पहले से राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिनको प्रयागराज माघ मेला विवाद के बाद कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बहुत बढ़ाया चढ़ाया था। अब वही अविमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि अगर राहुल हिंदू हैं तो फिर रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? अगर वो हिंदू हैं तो बहन प्रियंका से रक्षा सूत्र क्यों नहीं बंधवाते? अगर राहुल हिंदू हैं तो प्रियंका गांधी से रक्षा सूत्र बंधवा कर दिखाएं। हमारा धर्म ग्रंथ हमारा आदरणीय है, श्रद्धा का केंद्र है और उसमें लिखी बातें हम समझते हैं। जो हमारे धर्म का ही नहीं है वो हमारे धर्म की बात क्या जाने? बोलो। जो राहुल गांधी कितने दिन से मांग कर रहे हैं, भाजपाई बार बार मांग करते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, कभी तो अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाते, उसकी रक्षा का वचन देके दिखाई दो। आज तक दिखाई दिया? ये क्या चाहने की क्या रक्षा होती है? स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र कर दो। कैसे स्वतंत्र कर दें? अभी अभी बच्चा पैदा हुई, कोई पिता कैसे उसको स्वतंत्र कर सकता है? आप बताओ। और कोई युवती भी है, उससे विवाह हुआ तो उसका पति उसको उसके हाल पे छोड़ देगा कि तुम अपनी रक्षा खुद करो? बताइए, ये कहाँ की बात है? अगर उसके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो उसका पति खड़ा हुआ देखेगा कि तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, तुम स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र, तुम स्वतंत्र। ये कोई बात हुई? कहते हैं आकाश में उड़ो। अरे आकाश में तब उड़ेगी जब उसकी रक्षा होगी। सबसे पहला तो प्रश्न है रक्षा का। राहुल ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया तो वहां उन्होंने मनुस्मृति पर सवाल उठाए थे। राहुल ने मनुस्मृति की ब्रांडिंग पैट्रियार्की यानी पितृ सत्ता वाले किताब के रूप से कर दी थी। तभी से राहुल सनातन गुरुओं के निशाने पर हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन राहुल निशाने पर आ गए। हिंदू पर्व त्योहारों के मौके पर राहुल और गांधी परिवार के साथ कुछ न कुछ हो ही जाता है। इसका उपाय उनको ही निकालना होगा। रक्षाबंधन के दिन नरेंद्र मोदी कैसे अगला स्टेप सोच लेते हैं और छोटे छोटे बच्चों से मिलकर लाखों जेन जी और जेन अल्फा के दिलों तक रास्ता बना लेते हैं, ये राहुल को अभी सीखना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर की अंबेडकर कॉलोनी में रक्षाबंधन समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर शुभेंदु ढोल बजाते हुए निकले। शुभेंदु ने यहाँ एक मोबाइल राखी झांकी का भी उद्घाटन किया। इस बार रक्षाबंधन पूरा पश्चिम बंगाल में सरकारी ओर से भी पालित हो रहा है 4000 स्थान। मैं शुरुआत किया यहाँ अम्बेडकर कॉलोनी, ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन के अंदर आती है और मेरा क्षेत्र भी है। पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार जाने और शुभेंदु की सरकार आने के बाद ये पहली राखी है। बंगाल की बीजेपी सरकार ने इस बार बड़े पैमाने पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का इंतजाम किया। पूरे बंगाल में 4000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और शुभेंदु सरकार ने बंगाली महिलाओं को 25 लाख राखियां मुफ्त बंटवाई। शुभेंदु सरकार ने रक्षाबंधन को बंगाल में प्रमोट किया तो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी पहली बार सार्वजनिक रूप से राखी बंधवाते दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर की उन लड़कियों के साथ रक्षाबंधन मनाया जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। अमित शाह यहां टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों के साथ बैठे।
केंद्र सरकार ने टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को जीवन भर मुफ्त इंसुलिन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने गांधीनगर जाकर इन बच्चों से राखी बंधवाई तो केंद्र की योजना अपने आप सुर्खियों में आ गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने ऊधम सिंह नगर के खटीमा में राखी बंधवाई। खटीमा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने धामी की कलाई पर राखी बांधी। खटीमा धामी का चुनाव क्षेत्र है। 6 महीने बाद उत्तराखंड में फिर से चुनाव होंगे तो धामी अभी से तैयारी कर रहे हैं। 12 साल के मोदी राज का असर है कि नेताओं को अब हिंदू पर्व त्योहार मनाने और सार्वजनिक रूप से उसका वीडियो दिखाने से कोई परहेज नहीं होता। राखी का यह त्योहार लालू यादव के पूरे परिवार को एक जगह ले आया। लालू की बेटियों ने अपने दोनों भाइयों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को एक साथ बिठाकर राखी बांधी। अपनी अपनी सियासत को ध्यान में रखकर तेजस्वी और तेज प्रताप ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन पर्व के इस मौके पर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने बड़ा सामाजिक संदेश दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृति विद्यालय की इस बेटी ने प्रश्न किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि स्मार्टफोन का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति तो आधा घंटा मुश्किल से, वह भी राज्य से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते, एकदम नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे समय को ज्यादा समय मेरा खराब करेगा और मुझे फिर अन्य मुद्दों पर, प्रदेश के विभिन्न जो मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के हमें निरंतर कार्य करना होता है, इन मुद्दों से मेरे उस समय को वह खराब करेगा, इसलिए उससे हम लोग दूरी बना के रखते हैं। राखी बंधवाने के लिए योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच थे तो उन्होंने मौके का पूरा लाभ उठाया। योगी ने स्कूली लड़कियों को बताया कि स्मार्टफोन से कितनी दूर रहना और सोशल मीडिया के फेर में क्यों नहीं फंसना है। आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य को वह कुंद करेगा, कमजोर करेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन देखने का दुष्परिणाम क्या है? हमारी आई साइट को वह प्रभावित करेगा, आंख की रोशनी को कमजोर करेगा, यानी आंख की रोशनी भी कमजोर होगी, मस्तिष्क की सोचने की सामर्थ्य भी उससे कमजोर हो सकती है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कंटेंट होंगे। अगर हम उससे दूरी बना करके रखेंगे, केवल आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सामग्री जो आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल हो और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप हो, उसको अगर हम देखेंगे आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों से राखी बंधवाई तो एक दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह उनसे बात की। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से राखी बंधवाई तो गार्जियन की तरह उनसे बात की। यही परंपरा है, यही राखी का संस्कार है। हिंदू पर्व त्योहारों से एलर्जी रखने वाले लोग इन तस्वीरों को समझेंगे तो उन्हें भी एनर्जी मिलेगी।